फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कैसे हम चीज़ों को रिसीव करते हैं। बच्चा जब 6 साल तक होता है या 3 से 4 साल तक होता है, जब वो पहली बार स्कूल जाते हैं, उसके पहले जो उसकी भावनाएं होती है, जो वो महसूस करता है, वो एक ओरिजिनल जो है ओरिजिनल लाइफ वो जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल जाते हैं, अपने माहौल में मिलते हैं, परिवार में जाते हैं, अन्य लोगों से मिलते हैं, स्कूलों में मिलते हैं, और स्कूलों में कभी वो अच्छे पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी उसकी तारीफ़ की जाती है, कभी नहीं की जाती है, कभी उसको अवार्ड दिया जाता है, कभी नहीं, कभी उसको गुड बोला जाता है, कभी बैड बोला जाता है। वहीं से ही एक बच्चे का जो माइंड है वहीं से ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहीं से सीखते हैं सारा चीज़। कोई भी बच्चा 3 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को जो प्योरिटी के साथ वो जीते हैं, लेकिन उसके बाद से जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं और वहाँ से फिर चीज़ें जो है छूटने लगती है, चीज़ें जो है अलग होने लगती है, उसका जो सेल्फ इमेज है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, बिगाड़ दिया जाता है। कभी स्कूलों में, कभी दोस्तों के साथ में, कभी बाहर किसी और माहौल में, और कभी मोहल्ले में। तो ऐसे चीज़ें करते करते वो बहुत सारा चीज़ों को वो सीखते हैं वहाँ पे, और वो बहुत सारा चीज़ों को रिसीव करते हैं, और वहीं से वो चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, झूठ बोलना शुरू करता है, बहाना करना शुरू करता है, ये वहीं से उसके सीखना शुरू हो जाता है, और वहीं से चीज़ें जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि हम कैसे हम अपने चीज़ों को, कोई भी इवेंट को हम कैसे रिसीव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ जो है 5 सेंस के द्वारा हम चीज़ों को रिसीव करते हैं। 5 चीज़ों के द्वारा हम अपने चीज़ों को, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इवेंट हो, हम उसको रिसीव करते हैं, परसीव नहीं करते हैं। तो ये NLP से रिलेटेड ये कोर्स है, इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे अपने मित्र के साथ में शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो पहला जो है विजुअल, विजुअल यानी देखना। साउंड, यहाँ पर कोई भी शब्द को हम कान से सुनते हैं। फीलिंग, फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम चीज़ों को रिसीव करते हैं, और उसमें पहला नंबर आता है आपका विजुअल। विजुअल जो है, हम आंखों द्वारा चीज़ों को देखते हैं। कोई चित्र आ गया, उसको हम देखते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने अगर कहूँ कि आपके सामने कोई सांप दिखाई दिया, तो उसका आपको क्या महसूस होगी? आपके मन में तुरंत उसका इमेजेस आ जाएगा। जैसे ही मैंने सांप बोला तो इमेजेस आ गया। मैंने अगर बोला कि एक काला हाथी के बारे में सोचो, तो आपके माइंड में एक काला हाथी का चित्र आ गया। तो वो चित्र जो है वो उसको कहते हैं विजुअल, जिसके देखने से, कोई भी चीज़ों को देखने से, कोई भी चीज़ का अगर नाम लेते हैं, उस नाम से रिलेटेड जो चित्र आता है वो हमारे माइंड में छप जाता है, और उसको हम विजुअल देखते हैं। विजुअल। दूसरा जो होती है साउंड, यानी अगर मैंने एक हाथी के बारे में आपको बोला, तो अब ये भी महसूस हो रहा है कि हाथी का आवाज़ कैसे है, तो आपके माइंड में उसकी आवाज़ भी आ रहा है। अगर मैंने बोला कि एक सांप को सोचिए वो क्या, तो शायद अब बहुत सारे उसमें आपका फियर भी है, उसमें साउंड भी है, उसमें इमेजेस भी है, बहुत सारा इमेजेस हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी नदी के बारे में सोचिए, वो नदी कैसे फ्लो होकर जा रहा है और शांत है, सिर्फ आपको उस पानी को एहसास करना है और उस पानी को सुनना है, तो वहाँ पर एक ऑडियो है, जो पानी की जो धुन है, पानी का जो साउंड है वहाँ पर आ रहा है। यानी हम उसको साउंड के ज़रिए, यानी यहाँ पर एक साउंड है जिसको हम साउंड के द्वारा हम अपने कानों से सुनकर चीज़ों को रिसीव करते हैं। तीसरा जो है वो है फीलिंग। फीलिंग हमारे माइंड में नहीं होती है। आप याद रखिएगा इस बात को कि जो फीलिंग होती है वो हमारे ब्रेन में नहीं होता। फीलिंग हमारे हमेशा हमारे बॉडी में होता है, हमारे स्किन में हो जाता है। तो इसलिए त्वचा उसे महसूस करते हैं। किसी ने आपको टच किया, आपको किसी ने शाबाशी दी है, आपके कंधे पर हाथ रखा है, आपके दोस्त के साथ कभी गले लगे हैं, कभी आपके माता पिता के साथ गले लगे हैं, तो ये सारा चीज़ जो एक दूसरे को जो टच होता है, वो टच से हम चीज़ों को महसूस करते हैं। तो त्वचा से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, महसूस
करते हैं। अगर आपके शरीर में एक कांटा लाया जाए और चुभा दिया जाए तो आप महसूस करोगे वो जो है वो चीज़ों से, आप उस त्वचा के जरिए से आप दर्द है नहीं है उस चीज़ों से आप महसूस करोगे। चौथा जो चीज़ होती है वो स्मेल। स्मेल यानी नोज से हम चीज़ों को, कोई चीज़ों का गंध लेते हैं कि चीज़ कैसे है। कोई गुलाब का फूल लाए और उसमें आपको नाक के सामने रखा तो किसी को गुलाब के फूल से एलर्जी, वो छींकने लगता है। यानी कि उसे जब तक वो फूल को नहीं लाया नाक के सामने तब तक तो बंदा ठीक था, लेकिन जैसे ही वो फूल लाया, और ऐसे बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, फिर परफ्यूम हो सकते हैं, किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, या किसी को फूल से भी एलर्जी है। तो अगर नाक के सामने रख दिया जाए तो वो तुरंत उस चीज़ को वो हट जाता है, डिले करने लगता है, हटा देता है अपने नाक के सामने से। क्यों? क्योंकि उसको स्मेल से उसको प्रॉब्लम है, उसको एलर्जी है। तो यहाँ पर नोज से हम सूंघने का जो रिसीव करने की जो प्रक्रिया है यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। पांचवा जो होती है वो है टेस्ट होता है, और इसको गस्टेटरी भी कहा जाता है। ये हम स्वाद लेते हैं, किसी भी चीज़ों से स्वाद लेते हैं। जैसे घर में कोई चीज़ बना है तो हम उसको चख करके, देख करके उस चीज़ों का, हम क्या बना है, कड़वा बनी है, मीठा बना है या तीखा बना है, हम उस चीज़ों को हम बोल देते हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो 5 चीज़ है, इन 5 चीज़ों से ही हम बाहर की जो दुनिया है इस 5 सेंस के द्वारा हम चीज़ों को रिसीव करते हैं, और उस रिसीव करते हुए कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, हम उसे प्योरिटी से अपने माइंड में नहीं जाने देते हैं। होती है हम यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है, जो बाहरी जो चीज़ें होती है, हम 5 सेंस के द्वारा, 5 सेंस के द्वारा हम उसे रिसीव करते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से प्योरिटी के साथ चीज़ों को हम नहीं लेते हैं। कभी भी आप कोई भी चीज़ जो है प्योरिटी के साथ नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल के जरिए, जैसे आप मान के चलिए कि आप सुबह से लेकर के शाम तक आप कहीं जगह पर गए होंगे, कभी मार्केट गए होंगे, तो कहीं ऑफिस में गए होंगे, उस रास्ते से गुजरे होंगे जहाँ से ऑफिस जाते हैं, जहाँ से स्कूल जाते हैं, जहाँ से कॉलेज जाते हैं, जहाँ से फैक्ट्री जाते हैं। तो जब आप मार्केट गए, एग्जाम्पल के लिए मार्केट ले लेते हैं, तो अगर जैसे आप मार्केट में गए तो मार्केट में जाते समय आप बहुत सारे लोगों को देखे, आपने कार भी देखा, आपने स्कूटी भी देखे, आपने ऑटो रिक्शा देखे, उसमें पैदल चलते हुए लोगों को देखे, बहुत सारे गुपचुप ठेला देखे, सब्जियों का ठेला देखे। वो A to Z आपको अगर पूछा जाए अभी कि आपने क्या क्या चीज़ें देखे, और उसमें अगर लेखा जोखा लेना शुरू करूँ तो उसमें से आप 99% चीज़ों को आप भूल चुके होंगे। कुछ ही चीज़ें हैं जो अलग है, हटके है, वही चीज़ आपको याद रहा होगा। यानी कुछ चीज़ें जो है डिलीट हो जाती हैं, कुछ यहाँ से क्या हो जाती है, कुछ चीज़ें यहाँ से डिलीट हो जाती है, यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है, और कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रोट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें डिस्ट्रोट हो जाते हैं। कोई भी चीज़, हम 3 चीज़ होता है वहाँ पर। कोई भी चीज़ जैसे ही हम रिसीव करते समय हमारे माइंड में जैसे ही जाता है, तो जो चीज़ हम देखते हैं उसका आधा ही हम इसमें रिसीव कर पाते हैं। एक पार्ट हमारा नष्ट हो जाता है, जिसमें डिलीट हो जाती है, जो कोई काम का नहीं हो तुरंत डिलीट हो जाता है। और दूसरा हो जाता है कि कुछ चीज़ें जो है डिस्ट्रॉट हो जाती है। तीसरा जो चीज़ है वो है जर्नलाइज का मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स कि हम कोई चीज़ों को पहले, अगर वो ज़रूरी है तो हम उस चीज़ों को देखते हैं, आकलन करते हैं, ये चीज़ कैसे है, अपनी मान्यता अनुसार उस चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हम बाहरी की चीज़ों को जो है, हमारे जो बाहर की चीज़ों हैं, वो चीज़ों को हम इस तरीके से हम रिसीव करते हैं, और उस चीज़ों को कहा जाता है इवेंट 2 कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इवेंट 2। तो अब ये पता चला है कि हम कैसे चीज़ों को रिसीव करते हैं, और इसी के रिसीव के अंदर कोई चीज़ हमारे लाइफ में ऐसे आ जाता है कि कभी कोई चीज़ किसी के साथ बुरा हुआ तो वो चीज़ें हमारे साथ साउंड के रूप में, इमेजेस के रूप में पड़ी हुई होती है, और वहाँ से कुछ दर्द होता है, कुछ ट्रॉमा होता है, कुछ एंजाइटी होती है। वो सारे चीज़ जो है इसी के अंदर पाया जाता है, जिसको NLP में बोला जाता है VAK।
वी का विजुअल जो आपने देखा है, ए का ऑडियो जो उस इस चित्र से इमेजेस से रिलेटेड कोई साउंड होगा वो हमारे अंदर पड़ी हुई होगी। और के का मतलब है हमारे काइनेस्थेसिया, 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 किनेस्थेसिया, काइनेस्थेसिया लास्ट में है। ये बहुत खतरनाक है, ये जो है ये सारे चीज़ों का जड़ जो है वो है काइनेस्थेसिया। ये यहाँ पर ये बात आती है कि मैम ये जो सारा चीज़ वो तो पता है कि 5 चीज़ों के द्वारा हम चीज़ों को रिसीव करते हैं और फिर 5 चीज़ों के द्वारा हम सारा चीज़ों को रिसीव करके इसमें सुनते हैं, लेकिन अब इसका आगे क्या है, आगे क्या आप बताने वाले हो, इसमें क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट ये मिलने वाला है आपको, आप आगे मेरे साथ बने रहिए तो फिर आप आगे देखते जाएंगे कि इसमें बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी इसमें। अभी कभी भी आप किसी भी गोल को आप पूरा करना चाहते हैं, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर इसके माइंड में वी पड़ा है, गलत साउंड पड़ा है, ये इमेजेस पड़ी हुई है बातों के ज़रिए, ट्रॉमा के ज़रिए, तो और उसके बाद है उस चीज़ों, ये 2 तो है, साउंड भी है, इमेजेस भी है, और तीसरा जो है वो है फीलिंग, जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, किनेस्थेसिया, जो आपके पूरे बॉडी में उस चीज़ को महसूस करते हो, और पूरा बॉडी में उस चीज़ को जब महसूस करते हो और वो चीज़ को लेकर के जब आप कोई भी काम करोगे तो वो काम कभी भी नहीं होगा, वो काम कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। आप कितना भी उसमें एफर्ट लगाओ, कितना भी कुछ करो, ये होगा ही नहीं। मैंने अपने लाइफ में खुद इसको अप्लाई किया है। मैंने जब ट्रेनर बनने की जब मेरी बारी आई है तो मैं ऐसे ही नहीं, मैं बहुत सारे चीज़ों से मैं जूझ रही थी, लेकिन मैंने जब ये सारा चीज़ों को किया कुछ में काम नहीं दिया, लेकिन जब मैंने अपने चीज़ों को NLP के ज़रिए जब मैंने देखा कि इस चीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है, मैंने हटाना शुरू किया, तब से मेरी लाइफ जो है बिल्कुल मैं शांत हो चुकी हूँ और मैं सारे चीज़ों को अब मैं समझ रही हूँ, एडिट कर रही हूँ अपने लाइफ में। तो फ्रेंड्स, मैं यही चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर कोई पास्ट से रिलेटेड कोई साउंड है, कोई गलत साउंड है, कोई गलत इमेजेस है, तो ज़रूरी है कि उस चीज़ों को ख़त्म करना। अगर आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में आप कितना भी बेहतर बनाने की कोशिश करो, आपके लाइफ में कोई भी चीज़ आप नहीं कर पाओगे। लिख लो, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप पहले से ही माइंड में इतना कचरा, इतना गार्बेज उसमें भरा हुआ है कि उसमें नए चीज़ डालने के लिए जगह ही नहीं है। भाई, आपके घर में गाड़ी खड़ी है, कचरा उठाने के ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन कचरा वाला कैसे जाए आपके कमरे में? क्योंकि कमरे में इतना गंदगी भरी हुई है, उसमें इतनी गंदगी है, उसमें इतनी बदबू आ रही है कि उसको थोड़ा सा भी जगह, पैर रखने के लिए जगह नहीं है कि वो वहाँ से कुछ कचरे की ढेर को वो हटाए और फिर वहाँ से कुछ कचरे को वो उठा करके वो गाड़ी में रखे कि वहाँ पे कुछ जगह खाली हो, तो वो अपना साफ सुथरा चीज़ को वो कुछ इम्प्लांट कर पाए या कुछ चीज़ें उसमें साफ कर पाए। तो आप सोचो कि आपके माइंड में भी ऐसा ही हो रहा है। आपका ज़्यादातर चीज़ जो है लोगों ने बिगड़ा हुआ है, ये आपका भी गलती नहीं है। जाने अनजाने में आप सारे चीज़ों को आप रिसीव किए हो और उसमें उस एब्यूज़ को, दर्द को, किसी की चोट को, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको गलत बोला है, वो सारे चीज़ों को आप अपने माइंड में भर के रखे हो और आज आप अपनी ही चीज़ों से आप अंदर ही अंदर आप घुट घुट कर मर रहे हो। तो जब तक आप इस चीज़ों से आप उभरेंगे नहीं, आपका कोई भी चीज़ आपका काम नहीं होगा। और इसी चीज़ को उभरने के लिए मैं जो बताने वाली हूँ उसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं आती हूँ टेक्निक पर कि यहाँ पर आप चीज़ों को कैसे हम उस गार्बेज को वो दूर करें, कैसे हम उस कमरे को साफ करें कि उसमें से बदबू की जगह खुशबू आने लगे। तो अब मैं आपको वो टेक्निक में बताने वाली हूँ, मेरे साथ आप बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप एक जगह, शांत जगह में बैठेंगे और बैठने के बाद आप शांत करेंगे, धीरे धीरे अपने मन को शांत करेंगे और एक शांत वातावरण हो जहाँ पे कोई भी साउंड ना हो। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको ये करना है कि आपके कंधे सीधी रखना है आपको। कंधा, ये हमारा जो शोल्डर है, इसको सीधा रखना है। ये जो चेहरे, हमारी बॉडी में जो ये पार्ट होती है जिसको हम ठोड़ कहते हैं, इसे थोड़ा सा चिन, यानी ये जो चिन होती है, चिन का ये पार्ट जो है थोड़ा हमेशा ये ऊंचा रहेगा, यानी सामने की तरफ रहेगा, ये विजन इधर रहता है।
है ना। तो ये विज़न रहेगा। तो जब आप कंधे सीधे करके बैठेंगे और आप चिन को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ऐसे सीधा आप देखेंगे, तो अगर जिसके पास इमेज नहीं भी बना होगा तो उसके पास वो इमेज जो है बनना शुरू हो जाएगा। और आपने अभी कभी मेडिटेशन नहीं भी किए होंगे तो कोई बात नहीं, आपको शुरू शुरू में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आप इसमें से डिस्टर्ब मत होना। बस आपको बैठ के वहाँ पर खुद की बॉडी को अब्जॉर्ब करना है, देखना है खुद की बॉडी को। आंखें बंद कर लेनी है और जोर जोर से 7 से 8 बार आपको जोर जोर से सांस लेनी है। उसके अंदर जब आप सांस लेना शुरू करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे विचार आएंगे। हमारे माइंड में एक दिन 65 से 70 हज़ार विचार आते हैं और जितने भी सारे थॉट्स आएंगे उस थॉट्स के साथ में आपको बहना नहीं है। थॉट्स आते जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी सांसें जो है वो कैसे चल रहा है। बस आंखें बंद करिए, सांस लेते रहिए और आपकी सांसों के तरफ ही आपका ध्यान रखना है। आपकी फोकस जो है आपकी सांसों की तरफ ही होना चाहिए। जैसे ही आप सांसों की तरफ फोकस करेंगे, आपकी जो माइंड है, आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो एक एक थॉट आपको ऐसे बबल की तरह एक थॉट लाएगा और आपको देखेगा कि ये थॉट से वो क्या रिएक्ट करते हो, यानी आपका रिएक्ट क्या है ये देखने की कोशिश करेगा। तो जब आपका विचेतन मन जब आपको एक से एक थॉट आपको बबल की तरह देने लगेगा तो उस थॉट पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर उस समय आप थोड़ा सा हिल गए या उस थॉट के साथ बह गए तो यहाँ पर हो सकता है कि बह भी जाओ, लेकिन जैसे ही आपको अवेयरनेस आ जाए कि मैं तो बैठा हूँ मेडिटेशन में, तो जैसे ही आपको अवेयरनेस आ जाए फिर से आप उस सांसों को ध्यान दे करके दोबारा आप उसमें लौट आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रही हूँ और वो है कि आपको हिलना नहीं है। आपको हिलना नहीं है, भले ही आप 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन आपको हिलना नहीं है। अगर आप वहाँ पर ऐसे होगा कि अवचेतन मन जो है एक एक थॉट आपको देते जाएंगे, इतना सारा थॉट आएगा, कभी ये काम कर लिया, अरे वो करना है, अरे ऐसा ऐसा चीज़ें, मतलब एक से ऐसे क्लियर थॉट आपको देंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई बस आप उसी को सोचते जाओगे। तो जैसे ही आप उसकी तरफ जाओगे अट्रैक्ट करेगा कि आप उसको सोचो, और उस समय अगर आपका बॉडी हिला तो आपका माइंड क्या बोलेगा कि ये इसके लिए शायद ज़रूरी है, और उस समय वो उस थॉट को इम्प्लांट करने की कोशिश करेगा। आपके अंदर वो थॉट ही फिर बैठ जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वो थॉट बैठ गया, ये उसको नहीं पता है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो उस समय अगर कोई नेगेटिव थॉट्स भी चल रही होगी तो वो थॉट आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए आपको किसी भी थॉट के साथ आपको बह नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि आपको स्टिलनेस होकर बैठना है, शांत होकर बैठना है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है। भले आप कम समय में बैठो, प्रैक्टिस करते करते फिर आप ज़्यादा समय आप कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। आप अपने बॉडी को देखते हुए एक एक पार्ट को जैसे ही आप इमेजिनेशन करोगे वैसे ही देखा जाएगा कि वो थॉट्स जो है गायब हो गया है और अभी आप एकदम शांत बैठे हो और अभी आपके पास कोई थॉट मतलब है नहीं। बस आपका थॉट्स ये है कि आप बस एक ही थॉट रहेगा कि आपकी सांसें कैसी बाहर जा रहा है, कैसे सार अंदर हो रहा है। बस इसी सांसों पर आपका जो फोकस है वो बनी रहेगी और आप देखेंगे कि आपका जो अंदर जो चल रही थी, जो फीलिंग जो साउंड के रूप में, जो इमेजेस के रूप में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया और आप एक रिलैक्स फील करेंगे। आप इस प्रैक्टिस को, इस मेडिटेशन को इसको कहते हैं इनर फेसिंग टेक्निक है। ये इनर फेसिंग एनएलपी का टेक्निक है। सोने के पहले 5 मिनट कर सकते हैं और जब आप सुबह उठे उसके बाद आप 5 मिनट करके आप धीरे धीरे इसका जो समय है वो भी बढ़ा सकते हैं। और इसी को करके आप देखिएगा कि आपके अंदर की जो एक आग थी, एक ज्वालामुखी टाइप का था, जो साउंड आपको बार बार सता रहे थे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शांत हो गया होगा और आपको बहुत बेनिफिट इसमें मिलेगा। ये मेरा गारंटी है और ये मेरा वादा है, मेरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में यहाँ तक मैं समाप्त करती हूँ। मैं किसी और वीडियो के साथ मैं और कुछ टिप्स लेके आपको बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखिएगा। आप अपनी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, आपके करियर बहुत अच्छे हो और आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।